हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, जो कि CGL 2022 के लिए दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स चलाया गया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेसिक टू हाई लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाए जा रहे थे। तो आज हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का 6 पार्ट है, इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो आज आपको जो क्लास है क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन जब से TCS SSC का एग्ज़ाम बनाने लगी है तब से जो क्वेश्चनों का लेवल है कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर दिए गए। तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है, ज़्यादा कैलकुलेशन पर हाथ पैर नहीं मारने हैं। तो कम से कम कैसे करेंगे वो मेरे क्वेश्चनों से आप सीख जाएंगे। आपको 10-20% तो हर बार पढ़ लेते होंगे हर कहीं से भी, ये बिल्कुल भी नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको गेस करना पड़ता है कि ये कितने % होगा, ये कितना होगा, ये कैलकुलेशन का महत्व होता है। उसमें आप यूनिट डिजिट सॉल्व कीजिए, 10 से डिजिट सॉल्व कीजिए, 100 डिजिट सॉल्व कीजिए, डिजिटल सम लगाइए, क्या होता है वो मैं क्वेश्चन जब जैसे आते हैं उस प्रकार के आपको बताते रहता हूँ। तो कैलकुलेशन अपनी इम्प्रूव कीजिए यदि सिलेक्शन चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आज डे 12 है, लेकिन 6 पार्ट है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोग SI CI करेंगे और नेक्स्ट फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे SI और CI के, और नेक्स्ट टॉपिक फिर आप लोग राइट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं वही पढ़ा दूंगा, वरना मैं अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पढ़ा दूंगा। और यदि आपको लाइव कनेक्ट होना है, बड़ी क्लास चाहिए, तो आप आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में एक स्लॉट चलेगी जिसमें 1 घंटे की होगी या 1.25 घंटे की या 1.5 घंटे की भी हो सकती है, उसमें हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। और इवनिंग में जो क्लास होगी उसमें अर्थमेटिक पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो सब्सक्राइब है वो 2000 के होने चाहिए, तब आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। शुरुआत में 1-2 बार PDF प्रोवाइड कराई दी गई है, पर बच्चे जुड़े नहीं थे इसलिए उसको बंद कर दिया गया। तो वो 2000 सब्सक्राइबर के बाद शुरू होगी। ये फ्री क्लास है, तो अच्छे से महत्व इसका उठाइए। देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे बच्चे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आज पार्ट बच्चा कौन सा है, तो पार्ट 6 है, 7th है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नेक्स्ट 45 तक हम लोग ने कर लिए थे, 46 से क्या करना है हम लोगों को कंटिन्यू। और 2000 के बाद आपकी तभी दिसंबर तक कोर्स फिनिश हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हाफ आवर के मिल जाएंगे। मैं 40-40 मिनट के कर देता हूँ, लेकिन 45-45 मिनट के, लेकिन वो आपको 30 से 35 ही एवरेज मिलेंगे। तो इसलिए इससे सिलेबस नहीं फिनिश हो पाएगा दिसंबर तक, इट्स माय गारंटी। लेकिन हाँ, यदि आपने 15 सितंबर तक 2000 सब्सक्राइबर कर दिए तो उसके बाद ये वीडियो 102% दिसंबर तक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरे मैथ का कोर्स, और टीम भी आपके लिए लाई जाएगी। तो क्वेश्चन 46 है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है 46, और जो भी कैलकुलेशन है उसको तेज रखिए। और मैं देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ, और ये सारे प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है 2018 के बाद, क्योंकि 2018 के बाद ही कैलकुलेशन क्या की गई है, इंक्रीज की गई है। तो शुरू करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 46 से लिखा 4800 रुपये, 4800 रुपये 2 साल 8 महीने में सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 7500 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 19,200 रुपये सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 37,500 रुपये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या की पॉइंट मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट पर। तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो सेम है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, जो मल्टीपल फैक्टर होगा वो बराबर चलेगा, जो मल्टीपल फैक्टर होगा वो बराबर चलेगा। आपको डेली यही पढ़ाया जा रहा है, तो मल्टीपल फैक्टर बराबर चलेगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो 2 साल 8 महीने 2 ईयर, साइड में क्वेश्चन लगा हुआ है 8 मंथ, 2 साल 8 महीने, 2 साल 8 महीने, 2 साल 8 महीने में कह रहा है वो 4800 रुपये कितना हो जाता है, 7500 रुपये हो जाता है। तो 7500, तो 75/48 में मल्टीपल फैक्टर हम लोग कह सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो गए तो उसको लिखा नहीं गया, इसका मल्टीपल कह सकते हैं। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको 3 से एलिमिनेट कर दो, क्या 25 और 48
25 और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 छंग 18 16 नहीं हो सकता आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन इसको अभी और सॉल्व किया जाए तो ये क्या मल्टीपल 5 4 का मल्टीपल नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल 5 और 4 का मल्टीपल होगा। कितने सालों में 2 साल 8 महीने में 25 और 16 का मल्टीपल है। ये तो एलिमिनेट करने पर आया, लेकिन टोटल जब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 5:4 हो गया। तो 5:4 मल्टीपल का मतलब क्या है, तो ये भी आधा हुआ होगा समय। ये कैसे होता है ये मैंने पहली क्लास में पढ़ा रखा। तो 1 साल 4 महीने का मल्टीपल फैक्टर आपने निकाल लिया 5:4। ये सब लिखना भी नहीं था, ये डायरेक्ट आपको सीधे 5:4 लिखना था। आगे कह रहा तो कितने वर्षों में 19,200 रुपये सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 37,500 हो जाएगा। ये 1 साल का निकाला जाता है। देखिए तो कितने समय में, तो 19,000 यहाँ पर 1 साल निकालना पॉसिबल नहीं, उस जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 19,200 कितना हो जाता है 37,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, मतलब मल्टीपल फैक्टर क्या होगा सेम होगा। तो मल्टीपल फैक्टर निकाल लीजिए, ये लिखा 2 0 से 2 0 एलिमिनेट, तो 375 डिवाइड बाई कितना पैसा है 192। आप बिल्कुल सर इसको एलिमिनेट कर लीजिए किससे 3 से, 3 एकम 3 125 और डिवाइड बाय 64। आप कहेंगे बिल्कुल सर इतना निकल कर आएगा। लेकिन ये तो भैया इसको क्या लिख सकते, इसको क्या आप 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3 नहीं लिख सकते आप कहेंगे बिल्कुल। और हमको क्योंकि इसी के मल्टीपल की ज़रूरत थी, देखिए ये तो हमको पता ही है। तो भैया 1 साल 4 महीने में कोई भी जो पैसा है वो 4 से 5 गुना हो जाता है। तो अब इसका क्यूब निकालना है तो इससे तिगना समय लगेगा। तिगने समय का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5/4 मल्टीपल फैक्टर की पावर 3, तो 3 का गुणा करा दो, 3 एकम 3 और 4 तई 12 महीने मतलब 1 साल और, तो ओवरऑल कितने साल आ गया 4 साल। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ईयर विल बी करेक्ट आंसर। ये सब इतनी कहानी लिखनी नहीं होती, आपको सिर्फ इतना समझना था 2 साल 8 महीने में इतना मल्टीपल फैक्टर हो जाता है, तो 5:4 हो जाएगा 1 साल 4 महीने में। तो कह रहा है 5:4 की पावर 3 कितने साल में हो जाएगा। कोई भी पैसा है वो 1 साल 4 महीने में 5/4 गुना होता है, तो दूसरे साल भी तो डबल कर देंगे तो 2 साल 8 महीने में कितना हो जाएगा 5/4 गुने 5/4। तीसरे साल में कितना हो जाएगा उसका और गुना कर देंगे तो क्यूब आ जाएगा। तो वही 4 साल लग गया इसको, और आपको क्यूब का ही मान बताना था, इतना मल्टीपल फैक्टर जा रहा था। सेम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही है कि जो मल्टीपल फैक्टर होंगे सेम होंगे। कोई भी पैसा धनराशि है वो 4 से 5 गुनी होती है, 5/4 गुनी होती है। कैसे 5/4 गुनी होती है 1 साल 4 महीने में, तो 5/4 गुनी 3 बार कितनी हो जाएगी, तो 4 साल 3 का गुणा करा देंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ओरल करना था, ये इतना लिखना नहीं था इसमें जो मैंने लिखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा। लिखा एक निश्चित राशि एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए इतना है। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का दे रखा है। कितना दे रखा है 3300 से ये कितना दे रखा है 3630 दे रखा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये तो 3 साल का, पहले साल का क्या आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे बिल्कुल सर, रेट पता चल जाए, रेट नहीं पता है तो रेट कैसे फाइंड करोगे। जो दूसरे साल का ब्याज है यहाँ से सीधे मल्टीपल फैक्टर फाइंड कर लो। तो ये क्या मल्टीपल फैक्टर 1.1 नहीं दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं आ जाएगी। 3300 रुपये 3630 हुआ, मतलब 330 रुपये बढ़ा होगा आपका। कितने से 3300 से, 0 से 0 एलिमिनेट, 1/10
1/10 का मतलब क्या 10% नहीं होता, 10% का मल्टीपल फैक्टर क्या होता 1.1 होता। आप कहेंगे बिल्कुल सर 1.1 मल्टीपल फैक्टर। तो पहले साल का कितना मल्टीपल फैक्टर होगा, क्योंकि पैसा तो हमें पहले साल का चाहिए, प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर जाओ और उसके पहले फिर चले जाओ, उसी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसका 100%। ठीक है, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, उसके 100% की ही वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल होगी। तो पहले के 1.1 कितना आ जाएगा, इसका 3000 आ जाएगा। बोलो, अरे 1.1 का मतलब 11/10, 11 की वैल्यू 3300, 3 टाइम्स ज़्यादा तो 100, 10 की वैल्यू 3000। सिंपल सा। आप कहेंगे बिल्कुल सर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का 10% 3000 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, आप कहेंगे सर 30,000 रुपये हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक तो किसी को नहीं दिक्कत। 30,000 कैसे, 10% की वैल्यू कितनी दे रहा आपसे, 3000 दे रहा, आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 100% की वैल्यू, तो 100% डबल जीरो बढ़ा दिया। ये सब लिखा थोड़ो नहीं जाएगा, वो तो ओरल दिखना चाहिए था। प्रिंसिपल आया आपका 30,000 रुपये, सिंपल सब। आगे आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, वही धनराशि कौन 30,000 रुपये 2.5 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए 2.5 साल, 3 साल होता तो ये पूरा इंटरेस्ट हो जाता। आप कहते बिल्कुल सर इसको ऐड कर लेते, यही तो इंटरेस्ट हो जाता पूरा, लेकिन वो 2.5 साल कह रहा है। 2.5 साल का मतलब क्या है, इसका आधा, 2 साल तो पूरा पूरा रहेगा, 2.5 साल और भी रहेगा, मतलब आधा और रहेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 18, 15। आपसे ये पूरा पैसा पूछ रहा 2.5 साल में कितना हो जाएगा, तो 30,000 प्लस 3,000 प्लस 3300 प्लस 1815 यही रुपए हो जाएगा। अब आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट 15, 10 डिजिट 15 आएगी, यूनिट डिजिट 5 आएगी। तो 5 देखिए एक ही 2 ऑप्शन में दे रहा था, बी और सी में। किसमें बी और सी में। तो बी और सी में से कोई एक करेक्ट होगा, जिसमें 15 दे रहा था। आगे देखो एक दे रहा 37,000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6600 और 6600 और ये 3600 और है, तो ये 9 मतलब कि कहीं ना कहीं 3800 से भी ऊपर हो जाएगा। 3800 यहाँ जोड़ेंगे तो 38,000 से ऊपर होना चाहिए। 38,000 से एक ही ऑप्शन ज़्यादा दे रहा है, बी, सी दे रहा 38,000 से कम, तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपको ओरल सॉल्व करना है। फिर से समझिए, या तो आप ऐड कीजिए गोबर बुद्धि हो क्योंकि, या तो सिंपल समझिए 3,000, 3300, 6600 हो गया, यहाँ और भी 3,630 है, तो इन सबको जोड़ेंगे, सॉरी 1815 है, तो 33 और 3 66, 66 में आप 1000 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 76 हो जाएगा। 800 और है तो ये 76 है, 800 और है तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितना ज़्यादा होगा, 8,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। 8,000 जब 30,000 में जोड़ोगे तो 38,000 से ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी ही 38,000 से ज़्यादा दे रहा था और सब कम दे रहे थे, इसलिए गलत हो गया। या आप यूनिट डिजिट देखते तो भी 2 ऑप्शन में फंस गए थे, तो इसलिए मैंने ये किया। सिंपल सा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 38,115। आप जोड़ कर देख लेना, यही आएगा। तो आपको पूरा जोड़ना ही नहीं होता क्योंकि वहाँ टिक करना है, तो अप्रॉक्स लगाइए आप, ये अप्रॉक्स मेथड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक क्वेश्चनों का लेवल देखिए कितना। सॉरी बच्चा, थोड़ा मिसपेल्ट हो गया था। देखिए मिसपेल्ट क्या हो गया था, कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी। आगे देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 साल का कह रहा था, 2 साल का इतना होगा, आधा इसका और पूछ रहा था, तो ये हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है इसकी, 10% की वैल्यू 3,000 निकली, तो 100% प्रिंसिपल ज्ञात करना था 30,000। प्रिंसिपल पूछ लेता तो 30,000 ही करेक्ट आंसर। 2018 के पहले सिर्फ प्रिंसिपल ही पूछता था, उसके आगे उसने एक लाइन और बढ़ा दी, तो आपने सिंपली कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यही क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो लगाया गया था ये सीपीओ 2019 में आया था। कौन सा, 47 नंबर, जो अभी आपने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लिखा है यदि हम अब से 3 साल बाद 8,640 रुपये चाहते हैं और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 20% पर ईयर है, तो हमें आज कितना रुपये वेस्ट करना चाहिए, या मानते हुए कि जो पैसा है वो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर है। देखिए 3 साल बाद आपको चाहिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 6/5।
20% का मतलब क्या होता है 6/5। 3 साल के लिए चाहिए तो मतलब क्यूब, 3 साल के लिए तो मतलब क्यूब। आप कहेंगे बिल्कुल 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। बोलो आगे कह रहा है 3 साल बाद इतना रुपए, मतलब 125 रुपए यदि आपने इन्वेस्ट किया, ओवरऑल ये कहना चाहता है 125 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद आपको 216। क्यूब क्यों पढ़ाया, बहुत पढ़ा चुके हैं, क्यूब क्यों लगा रहे हैं, पिछली क्लास देख कर आइए। तो 216 रुपए हो गया, तो 216 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, आपसे पूछ रहा है 125। इसको डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 8640, 8640। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये दिख रहा है 8640 रुपए, कितना 8640। ओवरऑल देखा जाए तो ये 40 टाइम्स ज़्यादा, कितने टाइम्स ज़्यादा 40। जीरो भूल जाइए, सिर्फ 8 में दीजिए, 2 का भाग दोगे 4 और 16 चौको 64, मतलब 40 टाइम ही ज़्यादा जा रहा। तो इसको भी 40 टाइम्स से ज़्यादा कर देंगे, 40 टाइम्स। तो 40 टाइम्स से ज़्यादा करोगे तो 5000 विल बी करेक्ट। कितनी इतनी जल्दी कैसे गुणा हो गया, तो गुणा कराने का तरीका देखिए, इसको क्या 125 को 100 + 25 नहीं लिख सकते आप, कहोगे जीरो भूल जाइए, बाद में लगा देंगे। तो देखिए 100 का जब इसमें कराओगे तो ये 40 का इसमें कराओगे तो 4000 हो जाएगा, 40 का इसमें कराओगे तो 25 चौको 100 मतलब 1000 हो जाएगा, और 4000 + 1000 क्या 5000 नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट ये आ गया। यही अप्रोक्स होनी चाहिए, यही अप्रोच आपको लगानी है। बेस्ट अप्रोच से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। डिजिटल सम लगाने से इस सवाल में कोई फ़ायदा नहीं, उतना समय बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्ट ये 40 टाइम्स ज़्यादा दे रहा था और डायरेक्ट 40 टाइम्स से ज़्यादा कर दिया गया। बस ओरल ही करना था ये सवाल, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो था वो CPO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर। देखिए 49 पढ़ लीजिए, साइड में आपको लगा हुआ है। 49 कह रहा है एक सर्टेन सम अमाउंट 2,80,900 इन 2 ईयर्स। 2 साल में जो पैसा है वो 2,80,900 रुपये हो जाता है 6% पर एनियम। रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर कंपाउंड एनुअली किया जाता है। द सम इज राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 6%। अब देखिए ये सवाल टफ है, टफ कुछ नहीं है। 6%, 6% का मतलब क्या हो, 6% का मतलब है बच्चा 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3, 53/50। 6% का मतलब कितना है 53/50। 2 साल की बात कर रहा तो मतलब स्क्वायर होगा, 4 साल की बात तो मतलब पावर 4 हो जाता। ठीक है बच्चा, आगे देखिए 2 वर्षों के बाद 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/50, तो इसका स्क्वायर कर दिया, 3 रुपये बढ़ा 50 में, मतलब जो अमाउंट हो गया वो 53 और प्रिंसिपल 50। अब कह रहा है जो वर्ष के बाद इतना हो जाता है, 2 वर्ष के बाद जो पैसा है वो 53 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता 28,0900 ये रुपए हो जाता, 2,80,900 हो जाता है। आगे आपसे कह रहा है धनराशि ज्ञात करनी, आपसे पूछ रहा है 50 का स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा। पूरा सॉल्व नहीं करने लगना, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। एक बार मैं ऑप्शन लिख दे रहा, आपको साइड में दिख रहा होगा 3,50,000। बी ऑप्शन दिख रहा होगा 2,50,000। ऑप्शन मुझे तो दिख गया, यही आंसर सही है। सी ऑप्शन दिख रहा है 2 लाख। डी ऑप्शन दिख रहा है 5,50,000। देखिए आंसर देखिए, 53 की वैल्यू, ये आपसे 50 मतलब कम की वैल्यू पूछ रहा, तो इससे 2,80,000 से तो कम ही आएगा, तो ये तो ज़्यादा दे रहा है, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में कोई एक करेक्ट होगा। आप गैस कीजिए, आपका पैसा है 2,80,925, 2.5 लाख से होता है 2,80,000, मतलब 30,000 समथिंग बढ़ा।
30,000 रुपये एक हिसाब देखो तो ज़्यादा तो बढ़ा नहीं, 6% रेट है ना, तो पैसा तो थोड़ा बहुत ही बढ़ा होगा। इसमें तो सीधे सीधे 80,000 का गैप दे रहा हो, तो 6% के हिसाब से 2 साल में 80,000 रुपये तो बनेगा नहीं, 3 लाख ही मान लीजिए इसको अप्रॉक्स, तो बन ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत कम रुपए है। ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा समझना आप। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे 53 के स्क्वायर की वैल्यू ये दे रहा, 50 के स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है, तो इतना सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे, 5 3 8, 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 करोगे तो 8 2 10, मतलब यूनिट डिजिटल सम 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 50 की वैल्यू 25 5 2 7, 7 से भाग करेंगे और डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 और 2 7, 7 में 7 से भाग करेंगे तो 1 ही डिजिटल सम आएगा। डिजिटल सम लगाइए, 53 लिखा है तो 5 3 8 कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 और 3 8, बोलो। और 8 का स्क्वायर कितना का होता है, 64। 64 का मतलब जो डिजिटल सम है वो 1 है। 1 यूनिट किसके बराबर है, आपसे कहेगा 9 और 2 10, 8 2 10 और 9 19, मतलब डिजिटल सम कितना आएगा इसका, 1 ही आएगा। तो 1 की यूनिट 1 से भाग करोगे तो डिजिटल सम 1 आएगा, कितना आएगा 1। आप यहाँ करेंगे तो 55 25, 25 का मतलब होता है 7। 7 की जब डिजिटल सम में 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तभी भाग करने पर 1 आएगा। यहाँ पर डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 आएगा, आपको 1 लाना है, मतलब 7 लाना है तभी 1 होगा। यहाँ पर डिजिटल सम 2 आएगा, यहाँ पर डिजिटल सम 1 आएगा, यहाँ पर डिजिटल सम 7 होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट। आप डिजिटल सम का भी सहारा ले सकते हैं तो विद इन सेकेंड, क्योंकि 53 का स्क्वायर निकालेंगे फिर भाग करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते, 0 0 ही लगे हैं आगे। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। इस अप्रोच से ही आपका सिलेक्शन होगा, वो भी विद इन सेकेंड सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा। 50 आज बड़ी क्लास हो नहीं सकती है, टाइम हो गया मेरा, थोड़ा कहीं जाना है बाहर, आज लेट क्लास शुरू हुई थी आपकी। तो क्वेश्चन 50 देखते हैं, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा देखिए, आगे की क्लास आपकी कल होगी क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जिससे कि जो रिकॉर्डेड है वो आकर डिलीट हो जा रहा है। तो आकर डिलीट हो जा रहा है तो इसलिए जो आपके क्लास है वो नेक्स्ट डे लगा दी गई। तो आज आपको 2-3 क्वेश्चन जो पढ़ाए गए उनकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। पूरा वीडियो हो नहीं पाया, आई एम सॉरी बच्चा। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी रिकॉर्डिंग करने में। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम लोग आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर लाइव कनेक्ट हो चुके हैं और पूरा सिलेबस आपके लिए 2022 तक कंप्लीट कराया जाए। क्वेश्चनों का लेवल देख कर ही आपको लगता है कल 50 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक पार्ट और बढ़ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो 10-15-20 मिनट की वीडियो बनी है वो आपको अभी प्रोवाइड करा दी जाएगी 8:30-9 बजे तक। तो आज जय हिंद एंड बाय एवरीवन।